अगर आप इंडिया में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स देखते हैं, ऑफिशियल लेटर्स पढ़ते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो आपने ऐसे वर्ड्स बार बार जरूर देखे होंगे, जैसे कमीशन, काउंसिल, अथॉरिटी, बोर्ड, कॉरपोरेशन, फेडरेशन, एसोसिएशन, सोसाइटी, निगम, परिषद, संस्था एक्सेट्रा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब का मतलब क्या होता है? कमीशन और काउंसिल में क्या डिफरेंस है? अथॉरिटी और बोर्ड में क्या अंतर है? और निगम, परिषद, संस्था और समिति जैसे शब्द आखिर इंग्लिश में क्या होते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन वर्ड्स को बहुत ही सिंपल तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल मतलब है ऐसा ऑर्गेनाइज ग्रुप या बॉडी जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया हो। यह पर्पस एजुकेशन हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, रिसर्च हो सकता है, सोशल वर्क हो सकता है या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन का नाम जरूरी नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन पर ही खत्म हो। एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एक कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। अब आते हैं इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन पर। इंस्टीट्यूट जनरली उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च या प्रोफेशनल एक्टिविटी करता है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूशन का मीनिंग थोड़ा ब्रॉडर है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, इन सभी में यह वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। इजी ट्रिक क्या है इसको समझने की? इंस्टीट्यूट क्या होता है? स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। और इंस्टीट्यूशन क्या होता है? ब्रॉडर फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, कमीशन। हिंदी में कमीशन को आमतौर पर आयोग कहा जाता है। कमीशन अक्सर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, जैसे रेगुलेशन, इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन, रिकमेंडेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उदाहरण के लिए इलेक्शन कमीशन, इसका काम इलेक्शन से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना है। तो जब आप कमीशन सुने तो ब्रॉडली सोचिए किसी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बनाई गई बॉडी। अब आता है अथॉरिटी। हिंदी में इसे कहते हैं प्राधिकरण। अथॉरिटी का बेसिक आइडिया है ऐसी बॉडी जिसे किसी पर्टिकुलर एरिया या सब्जेक्ट में स्पेसिफिक पावर्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हों। उदाहरण के तौर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, यह हाईवे से संबंधित स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स वाला स्टैट्यूटरी बॉडी है। याद रखिए, अथॉरिटी इज इक्वल टू पावर प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात करते हैं काउंसिल की। काउंसिल का हिंदी मीनिंग है परिषद। काउंसिल जनरली लोगों का ऐसा बॉडी होता है जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या प्रोफेशन में एडवाइस, कोऑर्डिनेशन, गवर्नेंस या रेगुलेशन का काम करता है। इसलिए जब आप काउंसिल देखें तो ब्रॉडली याद रखिए, काउंसिल इज इक्वल टू परिषद या गवर्निंग और एडवाइजरी बॉडी। बोर्ड भी इंडिया में बहुत कॉमन वर्ड है। बोर्ड जनरली एक गवर्निंग, सुपरवाइजरी और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होता है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एजुकेशन में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। बोर्ड का एग्जैक्ट रोल उसके कॉन्स्टिट्यूशन या एस्टेब्लिशिंग लॉ पर डिपेंड करता है। अब आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग इंडियन टर्म, निगम। निगम का इंग्लिश इक्विवेलेंट होता है कॉर्पोरेशन। उदाहरण के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम। जैसे किसी शहर या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल सिविक सर्विसेज से जुड़ा होता है। कॉर्पोरेशन शब्द बिजनेस और गवर्नमेंट दोनों कंटेक्स्ट में मिल सकता है। एसोसिएशन का मतलब है लोगों या ऑर्गेनाइजेशंस का ऐसा ग्रुप जो किसी कॉमन इंटरेस्ट या ऑब्जेक्टिव के लिए जुड़ा हो। एग्जाम्पल हो सकते हैं डॉक्टर्स एसोसिएशन, टीचर्स एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन। सिंपल लैंग्वेज में एसोसिएशन इज इक्वल टू कॉमन इंटरेस्ट वाले लोगों का ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। अब आता है फेडरेशन। फेडरेशन जनरली तब बनती है जब कई एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप मिलकर एक लार्जर बॉडी बनाते हैं, यानी एसोसिएशन इज इक्वल टू एक ग्रुप और फेडरेशन कई ग्रुप्स या अम्ब्रेला बॉडी। एसोसिएशन जमा एसोसिएशन इज इक्वल टू फेडरेशन। इसलिए फेडरेशन को आप ब्रॉडली महासंघ समझ सकते हैं। अब कन्फेडरेशन भी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस या एसोसिएशंस अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए एक साथ काम करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, फेडरेशन और कन्फेडरेशन की एग्जैक्ट लीगल मीनिंग हर ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसी नहीं होती। इसलिए केवल नाम देखकर लीगल स्टेटस एज्यूम नहीं करना चाहिए। सोसाइटी इंडिया में बहुत कॉमन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म है। एजुकेशनल, चैरिटेबल, कल्चरल और सोशल पर्पसेस के लिए सोसाइटीज बनाई जाती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशनल या लीगल फॉर्म हो सकती है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन जिसके नाम में सोसाइटी लिखा है उसका लीगल स्टैट्यूटरी केवल नाम देखकर तय नहीं किया जा सकता।
फाउंडेशन शब्द आपने एनजीओज, एजुकेशन, रिसर्च और चैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सुना होगा। फाउंडेशन आमतौर पर किसी सोशल, एजुकेशनल, चैरिटेबल, रिसर्च या फिलेंथ्रोपिक पर्पज से जुड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाउंडेशन अपने आप में कोई निश्चित लीगल स्ट्रक्चर नहीं बताता। किसी फाउंडेशन का लीगल फॉर्म ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन, कंपनी या कोई अन्य स्ट्रक्चर हो सकता है। अब आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट का हिंदी वर्ड है न्यास। ट्रस्ट में ट्रस्टीज किसी प्रॉपर्टी या असेट्स को एक स्पेसिफाइड पर्पस या बेनिफिशियरीज के बेनिफिट के लिए मैनेज करते हैं। चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटीज में पब्लिक ट्रस्ट काफी कॉमन है। एजेंसी यानी अभिकरण या एजेंसी, हिंदी में भी एजेंसी बोलते हैं। एजेंसी का मतलब ब्रॉडली है ऐसा बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन या सर्विस को परफॉर्म करता है, अक्सर किसी अथॉरिटी या गवर्नमेंट के बिहाफ पर। इसलिए गवर्नमेंट एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, डेवलपमेंट एजेंसी जैसे टर्म्स सुनने को मिलते हैं। संस्था, संस्था को इंग्लिश में कहते हैं इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, जैसे शिक्षा संस्था यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। समिति, समिति एक हिंदी वर्ड है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं कमेटी या एसोसिएशन। समिति का मीनिंग कंटेक्स्ट के अनुसार कमेटी या एसोसिएशन हो सकता है। परिषद, परिषद होता है काउंसिल। परिषद का मतलब जनरली काउंसिल या असेंबली भी होता है। अब आता है संघ। संघ यूनियन या एसोसिएशन हो सकता है, जैसे किसी प्रोफेशन या ग्रुप के लोगों का संघ। सभा, सभा असेंबली या एसोसिएशन भी हो सकती है। सभा का बेसिक मीनिंग है गैदरिंग या असेंबली। संगठन ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है। महासंघ यानी कई ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा अम्ब्रेला ग्रुप। केंद्र, सेंटर, केंद्र का मतलब होता है सेंटर। यह किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए डेडिकेटेड प्लेस या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जैसे रिसर्च सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, कल्चरल सेंटर। आयोग यानी कमीशन, हिंदी में आयोग का इंग्लिश इक्विवेलेंट अक्सर कमीशन होता है। याद रखिए, आयोग एक कमीशन हुआ और प्राधिकरण एक अथॉरिटी हुई। प्राधिकरण का मीनिंग ब्रॉडली अथॉरिटी होता है। यह ऐसा बॉडी हो सकता है जिसे पर्टिकुलर फंक्शंस और पावर्स दी गई हो। कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। डिपार्टमेंट यानी विभाग, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। डायरेक्टोरेट, निदेशालय, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फंक्शन को एडमिनिस्टर करने वाला। ब्यूरो, स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव, इन्वेस्टिगेटिव या इंफॉर्मेशन ऑफिस। सेक्रेटरीट, सचिवालय, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मशीनरी। मिशन, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड इनिशिएटिव। कंसोर्शियम, जिसको संघ भी बोलते हैं, कई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का किसी कॉमन प्रोजेक्ट के लिए साथ आना, उसको बोलते हैं कंसोर्शियम। फोरम यानी मंच, डिस्कशन, कंसल्टेशन या कॉमन इंटरेस्ट का एक प्लेटफॉर्म। अलायंस, गठबंधन, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए ऑर्गेनाइजेशंस का पार्टनरशिप। कोalition, गठबंधन, कई ग्रुप्स का कॉमन पर्पस के लिए साथ आना। एकेडमी, एडवांस्ड एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च या स्पेशलाइज्ड लर्निंग इंस्टीट्यूशन। अब इस पूरी वीडियो की एक इंपॉर्टेंट बात, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम में कमीशन, काउंसिल, अथॉरिटी, सोसाइटी, फाउंडेशन या कॉर्पोरेशन लिखा है, इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि उसका लीगल स्टेटस भी केवल उसी शब्द से तय हो जाएगा। उसका एक्चुअल लीगल स्टेटस जानने के लिए हमें देखना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन किस लॉ, एक्ट, रजिस्ट्रेशन या नोटिफिकेशन के तहत बनी है। नाम देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन लीगल स्टेटस कंफर्म करने के लिए उसके एस्टेब्लिशिंग डॉक्यूमेंट को देखना जरूरी है। चलिए अब देखते हैं कि आपको कितना याद रहा। पहला है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, का हिंदी क्या होगा? यस, नगर निगम। कमीशन को हिंदी में क्या कहेंगे? यस, आयोग। अथॉरिटी का हिंदी में क्या मतलब होगा? प्राधिकरण। यस। काउंसिल का हिंदी क्या होगा? परिषद। फेडरेशन का बेसिक आइडिया क्या होता है? कई ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन का लार्जर अम्ब्रेला ग्रुप। तो अब अगली बार जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ें इलेक्शन कमीशन, डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एजुकेशन काउंसिल, ट्रेड एसोसिएशन, इंडस्ट्री, फेडरेशन या किसी संस्था का नाम, तो आपको सिर्फ उसका नाम नहीं दिखेगा, बल्कि आपको यह भी समझ में आएगा कि इस नाम का इस्तेमाल किए गए शब्द का बेसिक मीनिंग क्या है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इजी एजुकेशनल वीडियोस के लिए योगीज लेसन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। धन्यवाद।